नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। कहते हैं पत्रकारिता की राह आसान नहीं होती, इसे पार करने के लिए कई संघर्षों से होकर गुजरना पड़ता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी मौजूद हैं, जिनकी संघर्ष भरी दास्तां हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो सबसे पहले प्रफुल्ल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर में, और लाइव खबर की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। प्रफुल्ल जी, शुरुआत करते हैं। थोड़ा पहले आपकी जर्नी जानते हैं, कहाँ से आपने शुरुआत की है अपनी जर्नी की, और वो दौर कैसा था, आज का दौर कैसा है, कैसा फर्क महसूस करते हैं? देखिए, ये पत्रकारिता की कहानी मेरी जो है वो बहुत छोटी उम्र से शुरू हुई थी जी। और 2005-06 में मैं अखबारों से जुड़ा। नई दुनिया अखबार जब सबसे पहले लॉन्च हो रहा था तो मैं उसकी सर्कुलेशन टीम का पहले हिस्सा था। फिर मैं भास्कर में भी रहा सर्कुलेशन टीम का हिस्सा, और फिर मैं अमृत संदेश पहुंचा। और 2007 में तब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 2007 में जैसे मेरा ग्रेजुएशन मैंने किया और बीच में मेरी पढ़ाई में कुछ बाधाएं थी, तो उस वजह से मेरी पढ़ाई ब्रेक हो के हुई। तो 2007 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं हरिभूमि से प्रोफेशनली जो है पत्रकारिता के फील्ड में आया। तो 2007 से मैं फिर हरिभूमि ज्वाइन किया और हरिभूमि में 2 साल करीब रहा। उसके बाद फिर मैं नई दुनिया अखबार चला गया, तो 1 साल करीब वहाँ काम किया। फिर हरिभूमि में वापस लौटा और फिर कुछ समय काम किया वहाँ, 1 साल 1.5 साल, और फिर बंसल न्यूज़ चैनल है वहाँ काम किया। फिर नवभारत पहुँचा और फिर नवभारत में 10 साल तक रहा मैं, और अभी 1.5 साल पहले मैंने वहाँ से छोड़ा और फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ। जी, मतलब कह सकते हैं कि आपको पत्रकारिता में आए हुए कम से कम 20 से 25 साल हो गए? नहीं, 20 से 25 नहीं, 17-18 साल मान लीजिए जो है, अभी 18 इसी के आसपास। जी। तो जब आपने शुरुआत की तो उन दिनों और आज के दिनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए, पत्रकारिता में आने वाला हर आदमी जो है जब आता है शुरू में तो एक पैशन के साथ आता है। तो जर्नलिज्म को लेकर हमने भी जो देखा था, जो चीज़ें थी वो एक पैशन की तरह ही थी कि जाएंगे और समाज में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, व्यवस्था में कुछ चीज़ें गलत हैं, उसमें कुछ बदलाव करेंगे। लोगों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और उन छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी से बड़ी समस्याएं जितनी भी होती हैं, अखबार उनको उठाते हैं, मीडिया उनको उठाता है और वो समस्याओं का समाधान होता है और समाज के लिए कुछ बेहतर काम जो है यहाँ पे आदमी करता है। बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। जैसे मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो राजनीतिज्ञ हो गए, चाहे अधिकारी हो गए, सारे हो गए, चाहे जुडिशरी हो गई, उसी प्रकार पत्रकारिता भी है। तो एक चीज़ थी मन के अंदर की पत्रकारिता में रह के जो है हम कुछ काम तो कर सकते हैं लोगों के लिए, तो पत्रकारिता को चुना हमने। और चूंकि मैं उसके पहले इनिशियल स्टेज में मैं जर्नलिज्म फील्ड से जुड़ चुका था, भले वो सर्कुलेशन का ही माध्यम क्यों ना रहा हो, तो वहाँ पर मैंने देखा और समझा कि एक जर्नलिस्ट जो है किस तरह से लोगों के बीच काम करते हुए लोगों की समस्याओं को उठा सकता है। और भले वो समाधान के किसी स्तर तक पहुँचता हो ना पहुँचता हो, लेकिन वो उठाता तो बहुत दमदारी के साथ है उन मुद्दों को, और ज़्यादातर समस्याएं उनमें से सॉल्व भी होती हैं। तो ये लगा कि नहीं, ये दमदार फील्ड है और यहाँ पे जाके हम कुछ काम तो कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं समाज को। दरअसल सबका उद्देश्य होता है समाज को बेहतर बनाने का, तो वही कोशिश थी कि समाज को बेहतर बनाने में हमारा भी थोड़ा सा योगदान हो। जैसे कि आपने बताया कि आपने काफी टाइम हो गया आपको पत्रकारिता में आए, कई बड़े बड़े संस्थानों में आपने काम किया है, कैसा अनुभव रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। हरिभूमि जो है, वहाँ से जब अमृत संदेश परिवार ने वहाँ से शुरू करें यात्रा, फिर हरिभूमि में प्रोफेशनली मैं जर्नलिस्ट बना, तो हरिभूमि आज भी मेरे लिए घर जैसा है। और वहाँ हमने बहुत शुरुआती समय की जो पत्रकारिता होती है छात्र के तौर पे सीखी। वो जर्नलिज्म का अगर बोला जाए, एक समय में देशबंधु यहाँ का स्कूल हुआ करता था जर्नलिज्म का, तो हरिभूमि भी जर्नलिज्म का स्कूल है जहाँ से बहुत सारे लोग सीखते हैं बहुत इनिशियल स्टेज पे जो है। तो हम लोगों ने भी वहीं से शुरुआत की। फिर नई दुनिया रहा, नई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, भाषाई स्तर की बहुत सारी चीज़ें सीखी। नवभारत में रहा, 90 सभ्य तक काम किया नवभारत में, अलग अलग रिपोर्टिंग में काम किया, सेंट्रल डेस्क में काम किया, प्रांतीय डेस्क होता है जहाँ बाहर की खबरें आती हैं, जहाँ वहाँ उस पर रीजनल डेस्क जिसको बोलते हैं वहाँ काम किया। अलग अलग चीज़ें भाषा को लेकर और खबरों को लेकर जो सबसे ज़्यादा समझ पैदा हुई
वो नवभारत में काम करते हुए पैदा हुई जी। और नवभारत खासकर जो है भाषा को बहुत, हिंदी को बहुत महत्व देता है अखबार। तो हिंदी लिखने का जो शऊर है वो हमने वहाँ से सीखा। 17 फरवरी का वो दिन सारे पत्रकारों के लिए, रायपुर के पत्रकारों के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहा है। काफी लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, काफी संघर्ष किया है और उसके बाद हाईकोर्ट से फैसला आया कि चुनाव होगा। 5 साल का इंतजार रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ, चुनाव को लेकर हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो कि नहीं लड़नी चाहिए थी। हमको चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों जो है हो नहीं पाया, या पूर्व में जो लोग थे वो चुनाव चाह नहीं रहे थे और कोर्ट में केसेस इस तरह से फंसे हुए थे, उनके द्वारा लगवाए गए थे या जिन लोगों ने भी लगाए थे, लेकिन चुनाव में बाधा तो थी। और उस चुनाव की बाधा को दूर करने के लिए पहले भी हम लोगों ने जब कार्यकाल खत्म हुआ था, जैसे मैं पिछले कार्यकाल में भी जो है मैं उपाध्यक्ष था, उसके पहले भी एक बार मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। मतलब 2017 से मैं लगातार प्रेस क्लब में पदाधिकारी हूँ किसी न किसी पद पे। लेकिन 2018 का जो कार्यकाल था जो है उसमें मैं उपाध्यक्ष था और मेरा कार्यकाल 1 साल का जैसे ही समाप्त हुआ, 1 साल का कार्यकाल होता है, तो मैंने इस्तीफा दे दिया था। मेरे साथ और भी 4 लोगों ने, 4 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था उस समय, लेकिन 2 लोग जो है अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जो है वो लोग बने रहे। और फिर जो है कोर्ट में केसेस लगा दिए गए और उसकी वजह से ऐसा अड़ंगा था कि कोर्ट से हम बार बार चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर कोरोना का बीच में भी मसला था, लेकिन मेन जो मुद्दा था वो था कोर्ट केस, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए फिर लंबी लड़ाई लड़ी हमने, करीब साल भर जो है पंजीयक से लेकर कलेक्टर और अधिकारियों तक जो है और कोर्ट तक हमने चक्कर काटे और फिर उसका परिणाम सुखद रहा कि हमारे पक्ष में रिजल्ट आया। और रिजल्ट आने के बाद फिर हम लोगों ने जोर शोर से जो है प्रशासनिक स्तर पर सारी चीज़ों को लेकर लगे और फिर चुनाव कराने में सफल रहे हम लोग। हाँ, जैसे कि आप सही बोल रहे हैं, आपने बताया कि काफी लंबा लड़ाई आप लोगों ने लड़ा है और उसका आज ये परिणाम है कि आज आप अध्यक्ष बने हैं रायपुर प्रेस क्लब के। कितना सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को? बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत कम उम्र में लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है कि, और सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पूरी टीम पर जो है भरोसा जताया है। इस बार तो सारे के सारे लोग जो है 40 साल से कम उम्र कर जीत कर आए हैं और मैं तो पहला ऐसा अध्यक्ष होऊंगा जो इस उम्र का है जो अध्यक्ष बना है। लोग अभी भी, बहुत सारे लोग जो मेरी शक्लों को नहीं जानते हैं, सिर्फ नाम जानते हैं और मिलने आते हैं, तो अभी भी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि वो चौंकते हैं कि अरे इतना, मतलब आप तो बहुत यंग हो क्या। अभी तक उनके मन में जो एक इमेज थी कि प्रेस क्लब का जो अध्यक्ष होता है कोई बहुत वरिष्ठ होता है, तो वो छवि टूटी है। लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और उनके भरोसे पर मैं खरा उतर सकूं, इस दिशा में इसको लेकर मेरा पूरा प्रयास होगा कि उनका जो भरोसा है वो कायम रहे और हम ऐसे काम करेंगे। निश्चित तौर पर साल भर का कार्यकाल हालांकि बहुत छोटा होता है और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम 5 साल रहेंगे और चीज़ें रहेंगी। हम 1 साल में चुनाव करा लेंगे, जैसे भी प्रेस क्लब सदस्य चाहेंगे, जो लोग चाहेंगे, जो पत्रकार चाहेंगे, उसके मुताबिक ही चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 साल में हम एक माइलस्टोन जो है हम तय करें और एक लकीर खींचें कि हम बेहतर काम करना चाहते थे, हम बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर काम हमने करके दिखाया है। रायपुर प्रेस क्लब में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, युवा पदाधिकारी, युवाओं की एक बड़ी जीत हुई है। क्या कहेंगे युवाओं को लेकर? देखिए, युवा शक्ति तो राष्ट्र शक्ति है। युवाओं, भारत जो है एक युवा राष्ट्र है और युवाओं की ताकत का एहसास तो सबको है कि युवा बदलने का मादा तो रखते हैं। तो प्रेस क्लब के लोगों ने भी भरोसा जताया है इस बार युवाओं पे और युवा टीम को नेतृत्व दिया है कि प्रेस क्लब के का संचालन, प्रेस क्लब की चीज़ें आपके जिम्मे हैं। तो बहुत उत्साहित करने वाली बात है ये कि, और सभी के लिए, सिर्फ हम पदाधिकारियों के लिए नहीं, सभी के लिए भी उत्साहित करने वाली बात है और वो उत्साह लोगों के मन में दिख भी रहा है। अभी हमारे जीतने से सारे पत्रकारों को या बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि वो खुद भी जीत गए हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव साइनिंग है ये कि लोग उस उत्साह के साथ ले रहे हैं हमें और हम पर भरोसा जता रहे हैं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग हमको इस तरह से जो समर्थन दे रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, वो हमारे लिए निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रफुल्ल जी, क्या बोलते हैं, आपने बड़े बड़े संस्थानों में काम किया है। हमने ऐसा देखा है, सुना है कि ऊपर से प्रेशर आता है, संपादकों का प्रेशर रहता है, कभी कभार ऐसा कि कोई खबरें हैं उसको रोक दो, नहीं चलानी है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है?
कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, खबरों को चलाने और ना चलाने का जो मसला होता है वो नितांत जो है संस्थान का मसला होता है ना। और उस पर निर्णय जो है संपादक करता है, उन पे निर्णय जो है मैनेजमेंट करता है। एक पत्रकार, बतौर पत्रकार के तौर पे आपका काम होता है आप खबरों को बनाना। और मैंने अपनी पूरी पत्रकारिता के जीवन में सिर्फ यही बात समझी कि हमारा काम है खबर को बनाना। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी वजह से कुछ खबरें ना चल पाएँ या नहीं लग पाती हैं, लेकिन हमारा काम है कि खबर को करना और उसके बाद जो है उस खबर को भूल जाना फिर, है ना। क्योंकि हम कोशिश तो यही रहती है कि खबर लगे, लेकिन अगर मैनेजमेंट का कुछ मसला है या मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें हैं, एडिटोरियल नहीं चाह रहा है जो चीज़ों को करना, तो वो नहीं कई बार नहीं लग पाती हैं वो खबरें। लेकिन इसके लिए कोई बहुत निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो नीतियाँ होती हैं, जो मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक ही चीज़ें होती हैं। तो खबरों का रुकना या खबरों को रोकने के लेकर हमें जो महसूस किया वो तो कभी नहीं। मेरे संपादक हमेशा मुझे अच्छे मिले कि उन्होंने मेरी कभी कोई खबर ऐसी नहीं रोकी और उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित ही किया। अच्छे से अच्छी खबरें हम लेकर आएँ और उन्होंने डंके की चोट पर उन खबरों को छापा, प्रकाशित किया उन खबरों को। और अगर कोई खबर रुकी भी होगी तो मैनेजमेंट की प्लानिंग का हिस्सा रहता है। और पत्रकार का तो बेसिक काम है कि वो अपनी खबर बनाए और फिर जो है घर चला जाए। प्रफुल्ल जी, आपके बारे में मैंने जितना सुना है, पढ़ा है कि आप हमेशा पत्रकारों के हित में खड़े रहते हैं। आज के तौर पे बहुत ऐसे कम लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से आप एक हैं जो हमेशा पत्रकारों के हित में खड़े रहते हैं। कुछ सालों पहले ऐसा कुछ हुआ था कि आप लोगों ने प्रेस क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन किया था, फिर मंत्रियों ने आके माफी मांगी थी, क्या कुछ था वो? देखिए, एक तो पत्रकार होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं पत्रकारों के हितों की बात करूं और उनके साथ में मजबूती से खड़ा रहूं, ये पत्रकार होने के नाते। दूसरा ये है कि मैं प्रेस क्लब में पदाधिकारी भी रहा हूं 2017 से लगातार, है ना। तो इस नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि लोगों ने मुझे चुनकर भेजा था, तो उसका जो भाई उन्होंने आखिर मुझे जो प्रतिनिधित्व दिया था, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। तो जब भी किसी पत्रकार के साथ कोई चीज होती है और उसको हमारी जरूरत है, तो मेरा वहां पर खड़े रहना, मेरा वहां पर बोलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो बहुत महान हो। मैंने अपने उन्हीं दायित्वों का, उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन किया जो एक पत्रकार होने के नाते, जो एक पदाधिकारी होने के नाते, जो एक पत्रकारों का नेता होने के नाते मुझे करना चाहिए था। तो चाहे वो बात पिछले बार की हो, हमने 2 बार किया है। जब हमने ये नहीं देखा कि वो सरकारें किसकी थी और कौन उस समय पार्टी पे था। जो पत्रकार हित के मुद्दे थे और जो पत्रकार हमारे मतलब मेरा ये कहना है कि मैं पत्रकार के साथ खड़ा हूँ। मैं किसी सरकार के साथ में, किसी इसके साथ में, किसी उसके साथ में खड़ा नहीं हूँ। मैं अपने पत्रकार के साथ में हर परिस्थिति में खड़ा हूँ। अगर वो पत्रकार है, मैं उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा हूँ और उसके हितों को लेकर, उसकी चीजों को लेकर मैं हमेशा खड़ा भी रहूंगा। आप लोगों ने प्रेस क्लब चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें आप लोगों ने कई घोषणाएं की थी। उसको अमल होने में लगभग कितना समय लग जाएगा? देखिए, हमने मैनिफेस्टो में जितनी भी घोषणाएं की थी वो ऐसी घोषणाएं थी कि हम साल भर में पूरा कर लें जी। कोई भी हमने लफाजी नहीं की, कोई भी ऐसी घोषणा हमने नहीं लेके आया था जो बहुत बड़ी घोषणा हो और हम उसको पूरा नहीं कर सकते। हम अपनी क्षमता जानते थे और अपनी क्षमता हम जानते हैं, और हमने जितनी भी घोषणाएं, हमने बहुत लंबी चौड़ी बहुत सारी घोषणाएं की हैं उसमें जो है। लेकिन हम जानते हैं कि वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी की जा सकती हैं, और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पत्रकार बिरादरी से जुड़ी हुई हैं और लोगों से जुड़ी हुई हैं और लोगों के अच्छाई के लिए हैं। तो हमारी घोषणाओं पे मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी हैं, जो चीज़ें हमारे स्तर पे, प्रेस क्लब के स्तर पे हो सकती हैं, वो प्रेस क्लब के स्तर पर पूरी की जाएंगी। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो शासन प्रशासन के स्तर की हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको शासन प्रशासन के स्तर पर जाके उनसे मिल के, उनके सहयोग से उन सारी चीज़ों को पूरा कराएंगे। तो जितनी भी घोषणाएं हैं वो साल भर में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम सारी घोषणाओं को जो है वो पूरा करा लें। जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, पत्रकारों से क्या कहना चाहेंगे जो युवा पत्रकार इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपके जैसे एक अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, ये थोड़ा सा अजीब है कि मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, लेकिन लोग जो आना चाहते हैं इस फील्ड पे, उनसे यही कहूँगा कि आप अपना काम ईमानदारी से करें। पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा पेशा है
और जिसमें समाज को बदलने की ताकत तो निश्चित तौर पर है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काम करते हुए समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं, समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो अगर पत्रकार इस पेशे में आते हैं तो बहुत चकाचौंध और ग्लैमर के उसमें ना आए, वो इसको एक समझें कि ये उनका दायित्व है, समाज के प्रति उनका एक नैतिक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के तहत आएँ। अगर वो इस सेवा भावना के साथ में और लोगों के, जनता के हितों के काम करने की दृष्टि से आएंगे तो ज़्यादा अच्छा और सार्थक काम जो है वो कर पाएंगे। तो सबसे यही संदेश है कि जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो नए लोग इस पे आना चाहते हैं, वो बहुत निराभाव से आए इसमें जो है, और लोगों के हित में काम करें, उनकी आवाज़ बने। जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं, उतनी ताकत नहीं है उनकी आवाज़ में। आवाज़ तो सबकी होती है लेकिन उनकी आवाज़ में उतनी ताकत नहीं है, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करें। और अगर ऐसा कर ले गए और कुछ लोगों की समस्याएं, कुछ लोगों के जीवन से भी अंधियारा दूर करने में अगर वो कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर उनके पत्रकारिता और पत्रकारिता का जीवन उनका सफल माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ बने हुए थे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी, जिनसे हमने काफी कुछ जाना, उनकी संघर्ष भरी दास्तां जानी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे लाइव खबर 24/7 के साथ।